ताजिया उठता है शह का भारत के बाजार हुसैन, ताजिया उठता है शह का भारत के बाजार हुसैन। देखिए वक्त बहुत कम है और आका तशरीफ ला चुके हैं। एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद 2-3 शेर और ज़हमत आपकी। दरे बुतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी। देखिए बहुत सी जगहों पे जाता हूँ निज़ामत और खिताबत करने, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ लोग हमारे चीखने पे दाद देते हैं, यानी जितना ज़्यादा हम, और कुछ लोग सुन करके समझ के दाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब समझने वाले बैठे हुए हैं। बस शेर आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ कि दरे बुतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बुतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, हम उन पे भेज के लानत नमाज पढ़ते हैं। देखिए वक्त बिल्कुल नहीं है, तो दरपर साहब वाकई अहले हनूर में ज़रूर है, लेकिन ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आप ही के गाजीपुर के एक गांव में मैं मजलिस पढ़ने आया था, जब जुलूस गुजरा तो वहाँ हमारे हिंदू ख़वातीन जो है वो पानी डाल रही थी, कभी ताज़िये के नीचे कभी दुल्जना के कदमों पे। तो मैंने पूछा ताज्जुब से, भाई ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे इनको इतना मालूम है कि करबला में एक हुसैन बाबा थे और उनका असगर प्यासा मारा गया। अभी मसाए मौलाना साहब इंशाल्लाह पेश करेंगे, लेकिन वाकई ये हुसैनियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जो भी आ जाए वो हुसैन का हो जाता है। वाकई देखिए आप सफर अरबईन पे जाइए, वहाँ पे हर मुल्क के लोग, हर मजहब के लोग, हर रंग के लोग वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन बस जल्दी से 2-3 शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। देखिए कुरान में जब आयत नाज़िल हुई अपना आना व अपनाकुम, तो अपने बच्चों को लाओ, और वो अपने बच्चों को लाते तो पैगम्बर हसन अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़े और हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर के जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही पैगंबर ने हसन और हुसैन को अपना बेटा बनाया, अब तवज्जो चाहता हूँ, शेर सुनाना है बस तमहीद में, ये बातें सुन लीजिए। जैसे ही पैगंबर कुरान की नुक्ते नजर से हसन और हुसैन को साथ में लेके चले, तो खिताबत का एक जुमला कहता हूँ, अली ने हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार अब मुझे मेरा वारिस दे दे, परवरदिगार अब मुझे मेरा वारिस दे दे। अब हजरत अब्बास की फजीलत क्या है जरा समझिए, परवरदिगार अब मुझे मेरा वारिस दे दे। मां अब्बास क्या है, ये अली की दुआ जाने, अल्लाह की अता जाने। इसलिए कि न मांगने वाले के खुलूस में कोई कमी, न देने वाले की अता में कोई कमी, तो मांगा क्यों? समाज फरमाइए, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? तो सवाल यह है कि मांगा क्यों? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? अरे जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, इसलिए कि देख चुके थे हुसैन को गोद में लेकर के हसन की उंगली थामे हुए। एक जुमला और नजर करता हूं, याद आ गया। जानते हैं इमाम हसन की उंगली थामे हुए हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिए हुए जा रहे हैं, मुबाहले का मैदान है। आप क्या सुन रहे हैं? शहजादी भी साथ में है, अली अलैहिस्सलाम भी साथ में। आप भी तो अपने माँ बाप के साथ कभी बाहर निकलते होंगे, आप भी तो अपने सास ससुर के साथ कभी बाहर। क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि वो ज़ईफी में हो तो आप अपना 2-4 साल का बच्चा उनको उठा के दे दे कि आप गोद में लेके चलिए, हम यूं ही चलेंगे? तो हम ये सोच सकते क्या मौला अली नहीं, आइए उन्हीं की बारगाह में चले? तो कहेंगे जाओ रसूल अल्लाह से पूछ लो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली भी मौजूद है, फातिमा
फातिमा भी मौजूद है, ये हुसैन को गोद में लेके क्यों जा रहे हैं, उंगली हसन की थामे हुए क्यों जा रहे हैं? अजब नहीं कि जवाब यही आए, अगर हसन और हुसैन को घर में छोड़ दिया जाता, मौलवी कलम उठा के लिखता, बच्चे छोटे थे लिहाजा घर में छोड़ दिए गए, उनको लाना मजबूरी थी, लेकिन रसूल अल्लाह ने गोद में हुसैन को लेके बताया, हुसैन मजबूरी का नाम नहीं है, इस्लाम की जरूरत का नाम। कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था, कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर रब्बाक अपने इज़हार शुजाअत के लिए मांगा था? जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। आइए इसी के साथ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजार हूँ उम्दतुल ज़ाकिरीन खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद नवेद आबिदी साहब से तशरीफ ला चुके हैं झांसी से, बुलंद तरीन सलवात से इस्तकबाल कीजिए। हाज़िरान मजलिस अस्सलामु अलैकुम। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा मअस सलवात। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला नेमतिन बिविलायति अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम रुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वसुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलान जद्दिल हसनी वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ा अहलिल बैत युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व तशहीम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान क़ौम, साहिबान फ़हम व ज़का, अरबाब अज़ा, मातमदारान व पुरसादारान खानवाद इसमत व तहारत, सोगवारान सैयद शुहदा व साहब बावफ़ा, बिलखुसूस जो जा चुके हैं, अगरचे उनको दायरे समाज से खारिज भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर मिंबर की बुलंदी से देखा जाए तो कम तादाद में ही सही पर अक्सरियत को देखते हुए मेरे हर दिल अजीज़ नौजवान बरादरान, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इस इबादत अज़ीम के तोफ़ैल में जुमला हाज़रीन के नेक हाजात को कबूल फरमाए। हम दसपा दुआ हैं बारगाह खुदाबंदी में के बार लहा हाज़रीन में जो बीमार उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा,
जो बे औलाद है उनको औलाद साले इनायत फरमा। बारिला यकीनन तू थोड़े से नेक कमाल का कबूल करने वाला, बहुत से गुनाहों का बख्शने वाला है। तुझे वास्ता ज़िक्र सरकार सुल्तान करबला का, हमसे, हमारे वालदैन से, हमारे मरहूमिन से, जाने अनजाने में जो गुनाह कबीरा व सगीरा सरजद हुए उनकी मग़फ़रत फरमा। बारिला शक की तारीख़ी में इन मुहिब्बान मौला के हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं। बारिला इन हाथों को अपने अलावा किसी और का मोहताज करार न दे। इन हाथों पर बिलखुसूस गाज़ीपुर की तमामी बस्तियों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपना गुफ़रान नाजिल फरमा। यहाँ के साकिनीन बिलखुसूस वो नौजवानान कौम जो तालीम ज़रिए माश के सिलसिले से परदेस में है, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। औलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। औलमाए हक़ शनास जो है, जो उनको ज़लील रुस्वा करे, उन्हें ज़लील रुस्वा फरमा। औलमाए सू से हमारी कौम को बचा। दुश्मनाने मरजयत, दुश्मनाने अज़ादारी अगर काबिल इस्लाह नहीं तो परवरदिगार इन्हें भी ज़लील रुस्वा फरमा। दुश्मनाने अज़ादारी दाइश और अमरीका को निस्तनाबूद फरमा। ईरान को सरबुलंदी इनायत फरमा। जो कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार में वुसअत इनायत फरमा। कौम के जिन बच्चे और बच्चियों ने इम्तहानात में शिरकत की उनको नुमाया कामयाबी अता फरमा। कौम की जो बहनें, जो बेटियां घरों पर हैं, इंशाअल्लाह इसी साल अय्याम मसर्रत में उनको बेहतरीन कुफ़ो इनायत फरमा। और दुआओं में ये खुसूसी दुआ, और ये दुआ अब नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे। माशाअल्लाह अच्छा लगा, इमाम ने फरमाया कि रुलाओ, रोज जैसी सूरत बनाओ। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी से पूछा गया कि रोने वाली सूरत से मुराद क्या है, तो उन्होंने कहा एक अज़ादारी का ऐसा माहौल बनाओ जो इस वक्त अज़ा खाने और अज़ा खाने के बाहर इस पर्दों के ज़रिए से और पोस्टरों के ज़रिए से नज़र में आ रहा है। सिर्फ चेहरे से मुराद नहीं लिया गया, बल्कि रोने से मुराद, चेहरे से मुराद लिया गया है कि पूरा एक ऐसा माहौल बनाया जाए। और क्या खूब माहौल है, अज़ा खाना भी चमक रहा है। लेकिन उनके दिल से पूछिए जो सरफर इश्क पे रवा हैं, जो नजफ़, काज़मैन, सामर्रा, बल्कि ईरान, इराक की सारी ज़ियारतें कर रहे हैं। जब हम सारे रोज़ों की तरफ नज़रें उठा कर देखते हैं और उसके बाद जन्नतुल बक़ी की तरफ देखते हैं, सारे रोज़े चमक रहे हैं। मगर आज भी जन्नतुल बक़ी में कुछ मखसूस कब्रें ऐसी हैं जो बेसाया हैं। बारे लगा अगर एक कतरा आंसू भी रुमाल ज़हरा में जगह पा रहा हो और इस अय्याम अज़ा का कुछ तोहफ़ा देना चाहता है, तो हम फ़कीरों को इतना दे दे कि हम मरने से पहले एक बार जन्नतुल बक़ी में बने हुए रोज़ों की ज़ियारत कर ले। बारिला जल बजल वो दिन भी आ जाए कि जन्नतुल बक़ी में रोज़े तामीर हो जाएं। बारिला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि आने वाले साल में इन मजालिस का पुरसा, इस अय्याम अज़ा का पुरसा हम अपने इमाम के साथ मिलकर करबला मुअल्ला में पेश करें। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद में मिलजुल के एक सलवात इरशाद फरमाएं। न उज़र ज़रा एक सुनने वाली सलवात पढ़ दे तो बात आगे बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। इस वक्त की मजलिस का उन्वान जो होगा मारफत इमाम। अभी इस 8वें मिनट से लेकर मसाइब के आखिरी जुमले तक जहां से बात शुरू होगी वहीं बात खत्म होगा। मौजू होगा मारफत इमाम। मारफत नहीं तो कुछ भी नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ, अब तो वक्त नहीं कि तमीज़ी मरहलों में अपनी गुफ्तगू पे ले जाओ। मारफत नहीं तो कुछ भी नहीं, बगैर मारफत के। अच्छा हम ये देखते हैं जब किसी को देखना हो कि भाई ये जिंदा है या मुर्दा है दुनिया में या छोड़ के चला गया। जब वो वेंटिलेटर पे होता है, हालत एहतज़ार में होता है, हाथ का रंग, चेहरे का रंग, पैरों का रंग तो मुतग़य्यर हो जाता है। लेकिन जब वो हालत एहतज़ार में कदम रख चुका होता है तो हम सोचते हैं पता कैसे चले कि ये जिंदा है या रमक़ जिंदगी खत्म हो गई। तो हम क्या महसूस करते हैं, देखते हैं उसके सीने पर पसलियों की तरफ हल्की हल्की सांसें नजर आती हैं। लगता है कि रमक़े जिंदगी बाकी है। मीज़ान उस सांस के बराबर भी हिलने वाली नहीं है जहां हुसैन खड़े होंगे अगर मार्फत नहीं है। हाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता बात को ला रहा हूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को ला रहा हूं, क्योंकि सरकार एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता। और अगरचे एक रात में कोई करोड़पति बन भी जाए और हीरे जवाहरात के बिस्तर बनवा भी ले, तो जब तक उसकी मर्जी ना हो नींद नहीं आ सकती है। अरे आप जुमले जाए,
जब तक उसकी मैं बहुत आहिस्तगी और शाइस्तगी के साथ अपने ब्रांड पे पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा तकरीर को। चलिएगा मेरे साथ कि हाँ शर्त है मार्फत की। मैंने कहा मार्फत नहीं तो जामुल अखबार हदीस की रोशनी में जुमला है कि अगर मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे रो रो कर आप गाजीपुर की दरगाह पे मर जाओ, चाहे रो रो कर गाजीपुर की शब्बेदारियों में मर जाओ, चाहे करबला जाके मर जाओ, अगर मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं इसे जुमले से रिलेट हो जाऊंगा और मैं महसूस करूंगा कि अहले गाजीपुर मुझे किस हद तक सुनना पसंद करेंगे इस जुमले के बाद। मैं तो अपने मिजाज पे पढ़ूंगा सरकार। शर्त है मार्फत की। मैंने कहा मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे रो रो कर यहां मर जाओ, चाहे करबला जाके मर जाओ। और भैया याद रखिएगा कि करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल। अली मौला, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। अच्छा ये अजीब बात है, ऐसे लोग हमें मिलते मिल गए। साहब हमसे पूछा मौलाना कितनी बार हुआ है? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1 मर्तबा हो जाए। क्या लगा ओहो बस 1 मर्तबा? हम तो 7 मर्तबा होके आ गए, 7 मर्तबा होके तो आ गए। फक्र बता रहा है सुधरे अभी तक नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आपकी सुन्नत को बस फक्र बता रहा, थकना नहीं, मिलके हाथ ऊंचे। शर्त मार्फत की है। और याद रखिए इस वक्त गाजीपुर की इस हंसी की अजीम शब्बेदारी में मार्फत के मोती लुट रहे हैं। लूटो, फिक्र करो, याद रखो इस वक्त किसी जमींदार का तस्करा नहीं हो रहा है। हाँ जो लोग देखिए, जो मजबूरी की मैं कभी बात ही नहीं करता, जो लोग आदतन इमाम बारगाह के बाहर खड़े हैं, हाँ मैं उनके लिए कह रहा हूँ सरकार। हाँ जो अब उनकी आदत ही हो गई सरकार इस माइक के जरिए से सड़कों पे खड़े, चौराहों पे खड़े हैं, खड़े होकर मजलिस सुनने को इफ्तिखार समझ रहे हैं। इमाम फरमाते हैं हमारी बारगाह में अदब से बैठने वालों को मिलता है, तमाशा देखने वालों को नहीं मिलता। जुमला कहूं, वो लोग जो फर्शी अज़ा को अहमियत नहीं देते, याद रखिए बाबा ये मजलिस हुसैन है, किसी दादा पीर का जलसा नहीं है। ये मजलिस हुसैन है, कोई उर्स नहीं हो रहा है। इस वक्त किसी ऐसी वैसी जातों का जिक्र नहीं हो रहा है, किसी जमींदार का जिक्र नहीं हो रहा है, माशरे के किसी अमीर का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि बाबा इस रात में ऐसी जाते मुकद्दसा का जिक्र ऐसी में हो रहा है कि जिनकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी दश्त में धो दिए तो गौरे नायाब बन गए। अली मौला, ऐसी जाते मुकद्दसा का जिक्र हो रहा है। मजलिसों को अहमियत दीजिए, मजलिसों को अहमियत दीजिए। हाँ और खबरदार खुद दायरे फिरौनियत में रहे तो रहे। काफी मजालिस इस सिलसिले पे यूट्यूब पे, लेकिन वो पढ़ना नहीं, जो नहीं पढ़ा वहां वो यहां पढ़ना है। खुद दायरे फिरौनियत में रहे तो रहे, लिल्लाह मजालिस को दायरे फिरौनियत में ना आने देना, मजलिसों में मेरा तेरा ना करना। आप है कौन? आप है कौन जो कर रहे हैं मेरी मजलिस? आप है कौन? एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आपसे आजादारी को छीन लिया जाए तो आप है कौन? मैं कुछ कह रहा हूं सरकार, अपनी आइडेंटिटी बताइए। याद रखो बाबा हम सब आजादारी के नौकर हैं, हम सब आजादारी के गुलाम हैं, और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। हाँ ये आजादारी में आप इस मादियत को ना दें। यहां शर्त मार्फत की है। मार्फत यानी पहचानना, बसारत से नहीं बसीरत से, बसारत से। यहां सिर्फ शर्त मार्फत की है। जाइए करबला, काफिले पे काफिले जा रहे हैं, हुजूम पे हुजूम जा रहा है, जोग दर जोग जा रहा है। रोना तो इसी बात का है। काफी देर से मैं सुन रहा था, मैं तो अपने मिजाज पे कुछ बातें कहूंगा, काफी देर से मैं भी सुन रहा था। आज रोना इसी बात का बाबा, आज हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे नौजवानों को वो अली तो नजर आ रहा है। वो अली क्या किया? वो मौलाना डोंगियों से मेरे खैबर उखाड़ दिया, मरद को मार दिया, अंतर को पछाड़ दिया। हुजूरे वाला बहुत आपने दाद दी, आपका अकीदा उतना ही होगा, मेरा अकीदा 2 कदम है आपसे आगे।
आप इससे खुश हो गए? मौला ने 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ दिया ना बाबा। मेरा अकीदा तो ये है, अगर मेरा मौला इशारा करे तो घर के आ जाए। बाबा मजलिस तो होना तय है, मैं पढ़ूंगा और अपने मूड में पढ़ूंगा सरकार। और मैं तो कभी सोच के पढ़ता नहीं कि दोबारा बुलवाओ या ना बुलवाओ, क्योंकि बाबा अज़ाए गम हुसैन की दुनिया बहुत बड़ी है। ये जाकिर तो खत्म हो सकते हैं, अज़ा खाने खत्म नहीं हो सकते। मुझे अपनी बात पहुंचाना। सलामत रहें। देखिए ये मेरे नौजवान, अच्छा नहीं लगता जो नौजवान दीवार का सहारा ले रहे हैं। आप ही तो कौम का सहारा है ना, थोड़ा थोड़ा आप दीवारों को छोड़िए और दर्श लेना है तो इनसे लीजिए। सरकार ये पढ़ा लिखा मजमा और संजीदा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है, अब बहुत खूब सुन रहा है सरकार। और माशाल्लाह अच्छे खुतबा का इंतखाब किया जाता है ऐसे में, और यूं ही करें, यूं ही सुनते रहें और यहीं आजादारी की जिम्मेदारी को यूं ही अदा करते रहिए। बहुत खुतबा आए होंगे, आते हैं और आते रहेंगे। आज सुनो 40 मिनट में नवेद आप देखो। अब पहला जुमला, मैं तो अब आगाज कर रहा हूं मजलिस का। मैं तो इंतजार कर रहा था बेचारे जो आदतन देर से आते वो भी आ जाए और अमानत यकसा तौर पे बढ़ जाए। खैर जिनको आना था वो आ गए। अब बेदार रहना, एक एक जुमला तुम्हारी अमानत होगा। फरोग अदा पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो इसलिए कि इनका हक बनता है कि इनका हक इन तक पहुंचाया जाए। ये सबसे आगे बैठे और सबसे गैरत की बात तो ये सरकार दीवार को छोड़ के बैठे। हाँ ये आगे बैठे। फरोग अज़ा पे मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। गौहर एजेंसी के जरिए लाइव टेलीकास्ट हो रहा, हो सकता है ये एक जुमला गाजीपुर हैसियत से उठ के पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। है क्या आजादारी? मैं बता रहा हूँ नौजवानों, आजादारी है क्या? कोट करिए का जुमले को। भैया माफ करना, आप ये तबका, ये बाहर वाले आप नहीं बता पाओगे, ये बताएंगे। फरोग अज़ा पे जुमला करो, दीवाने हो जाओगे बाबा। ये बताएंगे, ये लोग बताएंगे, ये लोग बताएंगे, ये बताएंगे। पहले हमारे अज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। जुमला लेके जाइएगा। मैंने कहा पहले हमारे अज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। अरे मैं क्या कह रहा हूं सरकार आपकी खिदमत में, आज इन बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। लिहाजा आजादारी की बागडोर तुम्हारे हवाले है। पूरी मजलिस हालत हाजरा पे होगी। अच्छा नारों में खूब नारे लगते हैं, अभी भी नारे लगते हैं और आप सुनते रहते हैं नारे। चमन चमन कली कली, नगर नगर अली अली, डगर डगर अली अली, गली गली अली अली। कभी सोचा कि नारों में ये तो आ गया गली गली अली अली, आज तक नारों में ये क्यों नहीं आया घर घर अली अली? अरे आप थक रहे हैं। चलो जितनों ने सुभान अल्लाह कहा उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं कहा कुछ देर के बाद कर देंगे। देखिए थकना नहीं, आमाद रहिए मिलके। क्या कहना बस आज की मजलिस का मकसद ही यही रहेगा। गली गली तो आ गया अली, आज की मजलिस का मकसद है घर घर होगा अली अली। हाय हाय चलो मेरे साथ। मैंने अर्ज किया आज हमारे नौजवानों को वो अली नजर आ रहा है। माफ करिएगा मेरे बुजुर्गान, मेरी तकरीर जो होती है हमसे नो कम से लोगों के लिए होती है, आपके लिए मेरी तकरीर नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी का बहुत कामयाब दौर देख चुके हैं, अपने जमाने के खुतबा को भी सुन चुके हैं। मैं इनके जमाने का हूं, मुझे इनसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा खिताब तुमसे होगा, आमादा रहिएगा और इंशाल्लाह कुछ देर यादगार होगी। आज हमारे नौजवानों को वो अली तो नजर आ रहा है। हकीकत ये सरकार, आज हमारी न्यू जनरेशन इतनी लोमड़ी मिजाज हो चुकी है, जहां आती है कौल की बारी, जुबान चलाने की बारी, 70 सतों को चीरेंगे, कौम के बुजुर्गों को पीछे कर देंगे, सीना चौड़ा करके कहते हैं जहां अली वहां हम, लेकिन जैसे ही आती है अमल की बारी पीछे हट के कहते हैं कहां अली कहां हम। अरे थोड़े आप बेदार हो जाएं, थोड़े बेदार हो जाएं। जहां आती है अमल की बारी कहां अली कहां हम। बाबा नींदें हराम हो जाएंगी। चलो मेरे साथ।
तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है, मैंने अपना अकीदा बता दिया, तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है। कब वो मौला ने 2 उंगलियों से दिल खैबर को उखाड़ा, मुझे नहीं पता बाबा कितना % मजमा इस बचे हुए 30 मिनट में नवेद आब्दी कोड़ क्यों सुनने वाला है, कितना छुप क्यों सुनने वाला है। तारीखी फिक्रा याद रखिएगा, अली का 2 उंगलियों से दर खैबर को उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि अली का अली होकर मीसम की दुकान पे बैठना बड़ी बात। हाय 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 हाय, मेरे जवानों तुमसे मेरा खिताब है, मैं तुमसे खिताब है। अली का मिलके मिलके थके नहीं जवानों, अली अली थकिए नहीं, आमादर है अली। अब तो बातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। हाँ देखिए, जब बात में दम हो तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमें अपनी बात पहुंचाना है, आवाज नहीं पहुंचाना। बड़ी आहिस्ता से पढ़ के मैं गुजर जाऊंगा, अब पता नहीं आप अप्रिशिएट कर पाए या ना कर पाए, मैं तो अपने ही मिजाज पे पढ़ रहा हूं। आज तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है, क्या क्या वो मौला ने 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ दिया, वो अली नजर आ रहा है। मुझे देखो, ये अली नजर नहीं आ रहा, यहूदी के बाग में पानी दे रहा है। तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है जो मैदान जंग में मुस्कुरा रहा है, ये अली नजर नहीं आ रहा जो मेहराब इबादत में गिरिया कर रहा है। तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है जिसने 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ा। मरब देखिए, अब जुबान बोले या ना बोले, चेहरा तो बोलेगा है। वो अली तो नजर आ रहा है जिसने 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ा। ये अली नजर नहीं आ रहा जो यहूदी के बाग में पानी दे रहा। गाजीपुर के जवानों माफ करना, लेकिन याद रखो, अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफ्तखोरों के मौला नहीं है। अली मौला मेरे बुजुर्गान मुझे दुआओं से नवाजे। अली मेहनत करने वालों के मौला है, अली मुफ्तखोरों के मौला नहीं है, नहीं है। कभी होश में ना रहना। और आज तो सरकार कुछ सस्ता हो या ना हो, आज के जमाने में जन्नत बड़ी सस्ती है, जन्नत बड़ी सस्ती है। अब माफ करिएगा हुजूर वाला नवेद आब्दी हथेली पे जन्नत लेके मजलिस नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। मैं बताऊं कितनी मुश्किल है जन्नत। अभी मैंने फिक्रा पढ़ा, अली का 2 उंगलियों से दर खैबर को उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि अली का अली होकर मीसम की दुकान पे बैठना बड़ी बात है। बैठे हैं दुकान पर, आया कोई किस्मत का मारा, सिक्के दिए, खजूरे ली, बचपन से सुन रहा हो, नतीजा देना नींदें हराम हो जाएंगी। और ये तो मेरा जाती नजरिया है बाबा कि फजाइल के इन गोशों पर अगर अली वाले खुश ना होंगे तो फिर क्या बनु मैया की औलाद खुश होगी? हाँ, अगर दीवानगी की आखिरी हद तक मैं झूमा में शिया नहीं मानता। खजूर ले गया, मीसम आए, मौला हाँ मीसम बैठो, मैं जा रहा हूं, नमाज का वक्त होने वाला है। लो ये जो लफ्ज है, लफ्ज टू लफ्ज, ये लो सिक्के। मौला खोटे हैं। कभी सोचा जो अली 7 चादरों के पार देख लेता हूं। आपकी खामोशियों को सलाम। देखिए, अगर कोई घर से कुरान पे हाथ रख के चला था कि आज मजलिस में बोलना ही नहीं, तो उसका इलाज नहीं मेरे पास। हाँ, उसका इलाज नहीं मेरे पास। देखिए, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौल मौला का, मौला ने फरमाया बोलो ताकि जिनके पास व्हाट्सएप हो उस जुमले को कोट कर ले, क्योंकि ना मैं बार बार आने वाला हूं या ना जुमले बार बार सुनने को मिलेंगे। जिनके पास हो कोट कर ले जुमले। याद रखिएगा कि आप कभी गौर करिए, हमारे बुजुर्ग नौजवानों के मुकाबले क्यों ज्यादा बोल रहे हैं।
ये क्यों बोले? क्योंकि इनको पता है कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है। अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। या अली या अली या अली या अली का मौला, मौला छोड़ो, जिस अली की तलवार 7 नस्लों को देखती हो। अब तो मुस्कुरा ले सर, तो उसको नहीं पता होगा कैसे से मौला खोटे हैं। मीसम को भी पता था, मौला को भी पता था। मीसम ने पूछा इसलिए ताकि हमें पता चले। नतीजा है बाबा, सुनी हुई बात कोई नई बात। ये माओ ने बचपन में लोरियों में सुनाई होगी ये बात, और कोई ने पढ़ा हो या ना पढ़ा, इमाम जुमा ने जरूर पढ़ा होगा, सरकार सुना होगा। अब मुझसे सुन लो नतीजे से नतीजा। मौला खोटे हैं, मीसम न घबराओ, वो भी आ रहा होगा। मौला का भी जुमला खत्म हुआ था, वो वहां से सर पे पैर रख के तेज तेज चला। ये अली कैसी खजूरें दी हैं, खराब है। मौला ने कहा खराब है तो वापस करते। सिक्का खोटे दिरहम सिक्के तो उसको दे दिए। आहिस्ता से पढ़, जोर से सुनिए। खोटे सिक्के उसको मिल गए। का खजूरें खराब क्यों थी यार? का जैसी नियत थी तेरी। जहां जहां तक मेरी आवाज का फैलाव है, ठहरो, सांस लो, सुनो मुझे। जो करीब है सरों को उठाए देखे मुझे, फिक्र करो। जो अली हालांकि मीसम ने पूछा था मौला खजूरें तो सुबह लाया हूं, खजूरें तो ताजा थी, खजूरें तो ताजा थी। कहा मीसम जैसी नियत थी वैसा नतीजा, ये मौला का जुमला, जैसी नियत थी वैसा नतीजा मिला। भैया फिक्र करो, जो अली खोटे सिक्कों के एवज में अच्छी खजूरें देना पसंद न करता हो, वो खोटे अमाल के बदले में तुम्हें जन्नत कहां से दे। पता नहीं मैं बात पहुंचा पाया नहीं पहुंचा पाया। फिक्र कर रहे हैं, अली खैर करे। फिक्र करिए, फिक्र करिए। मजलिस फिक्र का नाम है। जो अली या अली अंता तक़सीमुन नारे वल जन्ना, ए अली आप जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। तो जो अली खोटे सिक्कों के एवज में अच्छी खजूरें देना पसंद ना करता हो, वो खोटे अमाल के बदले में तुम्हें जन्नत कहां से दे देगा? इतनी आसान नहीं है। अली आदिल है। तुम्हें वो अली तो नजर आ गया, ये अली नजर नहीं आया। भाई प्लीज लिसन मी प्लीज केयरफुली, मुझे देखो। देखिए हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है, और वैसे भी इस वक्त किबला में हूं तो किबले की तरफ रुक करके इबादत होती है। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला नईम अब्बास साहब नौगावा सादात का एक फिक्रा मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ के गुजर जाता हूँ। वो कहते हैं याद रखो, अली को ना वो शिया चाहिए जो अली से आगे निकल जाए, ना अली को वो शिया चाहिए जो अली से पीछे रह जाए। तुम हर दौर में रहोगे, घबराओ नहीं। तुम हर दौर में रहोगे। क्यों? हमारा मौला साहिबुज़ ज़मान है। आज क्या मैं समझा ले जाओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। और कभी कभी ये होता ना सरकार, सुनो मेरे जवान, जब इतनी मेरी बातें भी सुन ली तो एक दो बातें आपके मिजाज पे कह दूं, हकीकत पे जो मबनी। और जब मजमा थका हो तो आफ्तारी का सामान साथ में लेके चलना पड़ता है ना। और नहीं, आप हम खत्म होने वाले नहीं हैं। जो बाहर ठहरे सुने वहीं से दाद देते। हम खत्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा इमाम साहिबुज़ ज़मान है, जमाने का मालिक है। जागो मेरे जवान, अब मेरा मूड बना है तो मैं पढ़ ले जाऊं सरकार। हमारा मौला साहिबुज़ ज़मान है। और कभी कभी ये होता है, बाज लोग हम में से कहते मौलाना हम तो थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग। तुम्हारा दिमाग खराब है। हुसैन की मां की दुआ वो भी थोड़ी सी। अरे मेरे जवानों बेदार हो,
क्या हो गया तो? हम तो बड़े थोड़े से लोग हैं। आप सलामत रहे, फिक्र करिए। हुसैन की मां की दुआ, कभी सोचा आपने हमें कब से मारा जा रहा है? 14 सदी 1400 बरस हो गए हुजूरे वाला, कब से मारा जा रहा है? हमें अबू सुफियान ने मारा, हमें मुआविया ने मारा। अच्छा, आजकल हमारे अभी कुछ माशरे में ऐसे बेईमान सूदखोर अमीर पैदा हो गए जो कहते हमें उनको बुरा ना कहिए, वो तो उनके बाप थे। किताबों को पढ़ो तो पता चले वो तो उनके भी बाप थे। अरे आप थक रहे हैं? थको नहीं लिल्लाह, मैं मेहनत कर रहा हूं। देखिए, ये मेरी आदत नहीं है कि मैं रुदादे सफर मिंबर में बयान करूं। 12 घंटे का सफर तय करके गाड़ी से उतरा, चाय पी, मिंबर पे आ गया। अब यहाँ से फिर वापस फौरन बनारस दाल मंडी में शब्बेदारी के मिंबर में मुझे बैठ जाना है। लिहाजा अब यकीन मैं कल की गीली शेरवानी पहन के पढ़ रहा हूँ। लिहाजा जितनी मेहनत से मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 1% मेहनत आप कर लें और इंशाअल्लाह तोहफा होगा। कभी सोचो हमें कब से मारा जा रहा है? कब से मारा जा? हमें अबू सुफियान ने मारा, हमें मुआविया ने मारा, हमें यजीद ने मारा, हमें शिमर ने मारा, हमें खूली ने मारा, हमें इब्न ज़ियाद ने मारा, हमें मरवान ने मारा, हमें अब्दुल मलिक ने मारा, हमें हारून ने मारा, हमें मंसूर ने मारा, इस मंसूर ने मारा। यहां तक आ जाइए सद्दाम, जो हामी नहीं हो तो उसके सरकार ऐसे बाप में लाना तो भेज सकता है ना। कुछ लोग ऐसे भी हो गए, कुछ लोग ऐसे आज के दौर में इस मरहले पे, हालांकि शिया सुन्नी दोनों मिलकर बोले, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यजीद के हामी बन के बैठे हुए हैं। यजीद को रज़ी अल्लाह कह के, यजीद को रज़ी अल्लाह, बिलखुसूस खलनायक ने कहा ना, यजीद को रज़ी अल्लाह। सब परेशान थे। इंडिया के बाहर, जहां मुझे मरकज में, पूरे हिंदुस्तान में जहां मुझे मौका मिला, मैंने उसको इसकी औकात बता दी। देखिए, जब किसी चीज की अहमियत को खत्म करना हो ना, उसको नजरों से गिरा दो। अब मिलके नहीं बोले, एक लफ्ज आगे नहीं पढ़ूंगा, एक लफ्ज आगे नहीं पढ़ूंगा। और आसान करूं जब किसी की औकात गिरानी हो, और आसान करूं जब किसी लकीर को छोटा करना हो। तो आवाज तो आ रही है, वैसे अभी तक आप लोग की कोई आवाज नहीं आई है। क्या करिए, एक बड़ी, हमारे चचा बोले, एक बड़ी लकीर खींच दी। यजीद को रज़ी अल्लाह का बात इतनी सी थी, आपने इतनी बड़ी बना दी। अमर रज़ी अल्लाह कह दिया तो कह दिया, क्या बात है घबराने की, क्या बात है बुरा मानने की? पहली बात तो बुरा ज्यादा वो माने जिनके यहाँ रज़ी अल्लाह होते हो। आप नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं सरकार? ज़ाते नायक ने यजीद को रज़ी अल्लाह कहा ना, तो कहने दो भैया, वो इसलिए कि हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। क्या घबराने की बात, क्या घबराने की बात है? कोई घबराने की बात नहीं। तो हमें, जो मैं अपना जुमला उस्ताद मोहतरम तक आया था, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं अली को न वो शिया चाहिए, थके तो नहीं मेरे जवानों, जो अली से आगे निकल जाए, न वो शिया चाहिए जो अली से पीछे रह जाए, बल्कि अली को वो शिया चाहिए जहां अली कदम रखे वहां शिया कदम रखे। अली के कदमों की बदौलत है शिया जिंदा। मैं बता रहा हूं, आप मरे क्यों नहीं, कभी सोचा आपने? मैंने अर्ज किया, हमें किसने नहीं मारा? हमें अबू सुफियान ने मारा, हमें मुआविया ने, यजीद ने, शिमर ने, खूली ने, इब्ने ज़ियाद ने, हुरमुला ने, हज्जाज ने, इब्ने ज़ियाद ने, हत्ता कि हारून ने कहा था गारे में पानी ना मिले, ये मूसा बिन जाफर के शियों का खून मिलाया जाए, और सादात के जिस्म से तो सुतून बनाए गए। सैयद ज़ादे बैठो, लुत्फ उठाइएगा। कभी सोचा? अच्छा बताइए, आपके पूरे गाजीपुर में कितने शिया होंगे? एक अंदाजा, एक लमसम कोई बुजुर्ग बताए। 10,000। ओहो माशाल्लाह, तो अच्छा ही मुझे बताइए
1400 बरस, 14 सदियां हो गई मारते मारते हमें। ये 10,000 क्यों बचे? 2,000 बचना चाहिए थे। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई? कब से मारा जा रहा है भैया? अगर किसी चीज को मारा जाए, काटा जाए, छाटा जाए, कम होगी ना, खत्म होगी ना। कब से मारा जा रहा है? ये गाजीपुर में 10,000 शिया कहां से बच गए? 2,000 बचना चाहिए थे। एक लम्हे के लिए भाई कैमरामैन जरा कैमरा घुमा लेना, कितने मेरे हम अकीदा यहाँ बैठे भाई, कब से मारा जा रहा है? 10,000 है। अबू सुफियान ने, शिमर ने, खुली ने, इब्ने ज़ियाद ने, सद्दाम ने, सद्दाम के बाद ये शजरा खबीसा के वारिस ISS ने। हमें कब से मारा जा रहा है? अब तक तो इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा मजमा कहां से आ गया? हकीकत में आपने गौर नहीं किया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, हमने हलाल में बरकत रखी है। मैं तो आपकी खिदमत में बोलो भाई, जिसे मौला ने जुबान दी हको नहीं। अल्लाह कह रहा है ना ना, अगले जुमले का इस्तेमाल करो। काश के जिस दिल से मैं पढ़ रहा हूं उस दिल से गाजीपुर का जवान मुझे सुन ले। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में कह रहा। मुझे नहीं पता अगले जुमले का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो तो अकीदा बताएगा, वो तो मोहब्बत बताएगी, वो तो ज़र्फ बताएगा। जो समझ जाए वो बता दे सरकार। अल्लाह कह रहा है हमने, मैं पूरी ताकत सर्फ करना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अब से 2 घंटे के बाद बनारस पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी समात पर मेरी जान कुर्बान बाबा। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं जुमले का इस्तेमाल करेगा। हमें कब से मारा जा रहा है? अल्लाह कह रहा है हमने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं रखी। हराम में बरकत नहीं। अरे भैया जी हमें साल भर मारते हैं। हुसैन अपनी जरी से कहते हैं तुम साल भर मारो, तुम जोड़ के बताना तुमने मारे कितने, हम मरबईन में बताएंगे बचाए कितने। या अली, या मिलके मिलके अली अली। ये हमें साल भर मार रहे हैं। हुसैन कह रहे तुम साल भर मारो। किसी खतीब ने क्या खूब कहा कि तुम मारते मारते थक जाओगे। ये आते आते थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हुसैन ने सब्र मुसाबरत इस्तकामत का पैगाम दिया है। इस्तकामत का पैगाम दिया है। हम तो कब के मर गए होते, क्या करें हम मजबूर हैं। हम तो कब के मर गए होते। शर्त ये थी अगर हम किसी ऐरी गैरी माँ की दुआ होते। अरे आप जुमला जाया कर रहे हैं। हम कब के मर गए। आखिरी बात जो मैं जुमला कहा था उसको मुकम्मल कर दूं और मजलिस तमाम हो जाएगी। और अगर किसी के जहन में कब मजलिस खत्म हो, खाना खाएं चले जाए, फिर अभी चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब मुझे बात पहुंचाना है सरकार। मैंने कहा था जहां से बात शुरू होगी वहीं बात खत्म हो जाएगी। गली गली अली अली है ना, घर घर अली जाना है ना। हाँ, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं क़िबला नईम अब्बास साहब, वो कहते हैं ना अली को वो शिया चाहिए जो अली से आगे निकल जाए, ना वो शिया चाहिए जो पीछे रह जाए।
जब मैंने उनसे पूछा वो ऐसा आपने क्यों कहा वो इसलिए कि जो आगे निकल गया वो नुसैरी हो गया, जो पीछे रह गया वहाबी हो गया। ना अली को वो शिया चाहिए, जहां अली कदम रखे वहां शिया कदम रखे। एक जुमला कहूं, हम और आप क्या समझेंगे अली के दोष को? मुझे देखो भाई, हम और आप क्या समझेंगे अली के दोष को? दोष तो बहुत ऊपर की चीज है, पहले अली के कदमों को समझो। कभी आपने सोचा ये हमारे नौजवान कहां से अगवा होते जा रहे हैं, कहां से गुमराह होते जा रहे हैं? कोई अलंगी बन गया, कोई पलंगी बन गया। हाँ? ये अगवा कहां से हो रहे हैं? जहां बात शुरू वहीं खत्म होगी। तारीख का जायजा ले ले, जितने भी अकीदा वो बदल के खिलाफे मर्जा बोल रहे हैं, ये कोई और नहीं, सारे मुफतखोर हैं। हाँ, मैं खबरदार एक पैगाम दे रहा हूं, हो सकता है ये जुमला लाइव टेलीकास्ट हो रहा उठ के पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। गुजारिश है, खबरदार गाजीपुर के जवानों, और जहां जहां तक मेरा पैगाम जाए, छोड़ो जो पढ़ना था वो भी छोड़ा। ये पैगाम ले जाओ, ये जरूरी है, ये जरूरी है। दो लोगों से हमेशा बच के रहना, एक वो जो मुसल्ले पे आके कहे अल्लाह अल्लाह, थकना नहीं। एक दूसरा वो जो मिंबर पर आके कहे हुसैनी हुसैन, वो नमाज की कज़ा हो जाती है, मजलिस की कज़ा नहीं होती। दोनों से बच के रहना। एक वो जो मुसल्ले पर आके कहे अल्लाह ही अल्लाह, एक वो जो मिंबर पर आके कहे हुसैनी हुसैन। आज कुछ मलून ऐसे पैदा हो गए जो मुआजना कर रहे हैं हुसैन नमाज के दरमियान। जब दो बच्चों की रेस होती है तो कौन जीता कौन हारा फैसला वो करता है जो दोनों से बेहतर हो। आपने मेरा साथ छोड़ा, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं। फैसला आजादारी और नमाज पे वो कर रहे हैं जो ना नमाज से अफजल है ना हुसैन से अफजल। खबरदार, जहां जहां तक मेरी आवाज का फैलाव है, दो लोगों से हमेशा बच के रहना। एक वो जो मुसल्ले पे आके कहे अल्लाह अल्लाह, नमाजी नमाज। एक वो जो मिंबर पर आके कहे हुसैन हुसैन। मेरे जवानों, हमारे लिए आइडियल हमारा इमाम है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, हमारा आइडियल हमारा इमाम है। चौथे इमाम को देखो, कभी गुमराह नहीं होगे। चौथे इमाम से बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं, उससे बड़ा आजादार कोई। एक पैगाम है मेरा, आप सलामत रहो। थकिए नहीं, खत्म हो ये मजलिस। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। ये मुझे पैगाम देना ये जरूरी है, और मैंने हिंदुस्तान में अक्सर मकामात से मरकज से ये पैगाम दिया जो यहाँ दे रहा हूँ और फिर दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं हमारे गोहर एजेंसी के, हो सकता है यहाँ से उठकर मतलब जुमला घर घर तक पहुंच जाए। ये हमारे नौजवान जो अगवा हो रहे हैं, कहां से अगवा हो रहे हैं? दो लोगों से बच के रहना। वो दो लोग हैं कैसे, किस टाइप के लोग हैं? खिदमते, बस 2.5 मिनट, खिदमते जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह। एक हिरन आया, पैर में तीर लगा हुआ तो खून टपक रहा। जैसे मुझे देखो, 1 मिनट के लिए यहां से वहां गए, पूरी मजलिस बाउंस हो जाएगी। नतीजा देने जा रहा हूं। जनाब सुलेमान की खिदमत अक़दस में हिरन आया, पैर में तीर, ताजा खून टपक रहा। सुलेमान नबी अल्लाह को देखकर रोने लगा। कहा, रोता क्यों है और तेरे पैर से खून टपक रहा है, तीर किसने मारा? कहा, या नबी अल्लाह, ये जो आपकी बज़्म में, आपके पहलू में आलिम दीन बैठा है। काश मैं पड़ जाऊं बाबा, ऐसी के अज़ा खाने से अगर ईट ईट से लब्बैक या हुसैन की आवाज़ ना आए तो क्या फायदा इस जुबान को जरिया अब्बास से रगड़ने का? दीवाने हो जाओगे। सुनो एक पैगाम, खूब खुतबा का इंतखाब किया, मैं तो पढ़ के निकल जाऊंगा सरकार। मैं इतना ही कहूंगा
पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जो समझ रहा है उसे समझने की दुआएं हैं, जो नहीं समझ रहा उसे समझने की दुआएं हैं। मैंने माल इमाम खाया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंचाना चाह रहा हूं बात। कि ये जो आपकी बज़्म में आलिम दीन बैठा है, इसने मेरे पैर में तीर मारा है। सुलेमान मुखातब हुए आलिम दीन की तरफ, क्या तुमने इसके पैर में तीर मारा? कहा बेशक नबी अल्लाह, मैं शिकार की गरज से चला था और शरीयत में इसका शिकार भी जायज है, इसका ज़िबाह भी जायज है, इसका खाना भी जायज है। मैंने शिकार की गरज से तीर चलाया था, ये बच के निकल गया, ये तीर इसके पैर में लग गया। अगर ये वहां गिर जाता मैं ज़िबाह भी करता, इसको खा भी लेता। या नबी अल्लाह, शरीयत में इसका खाना जायज है, इसलिए मैं शिकार की गरज से तीर चलाया था। सुलेमान ने आलिम के जुमलों को सुनने के बाद हिरन से मुखातब होकर कहा, ये आलिम दीन ठीक कह रहा है, तेरा शिकार, तेरा खाना शरीयत में, जुमला पढ़ के गुजर जाऊंगा, शरीयत में तेरा शिकार, तेरा खाना इसके ऊपर जायज है, ये ठीक कह रहा है। वो हिरन आंसुओं को पोंछ के कहता है, या नबी अल्लाह, आप कह रहे हो तो मान लेता हूं, बस इस आलिम दीन से ये कह दो, अब जब दोबारा शिकार करने के लिए आए तो आलिम के लिबास में ना आए। पहुंचा पाया, अल्लाह जाने में पहुंचा पाया नहीं पहुंचा पाया। इससे कह दीजिए, अब जब कभी भी ये दोबारा शिकार करने के लिए आए तो आलिम के लिबास में ना आए। मैं इसको आलिम के लिबास में देखकर मुतमईन था। आए हाय हाय, मैं इसको आलिम के लिबास में देखकर मुतमईन था। या नबी अल्लाह, अब अगला फिक्रा खत्म होगी तकरीर। या नबी अल्लाह, इससे कह दीजिए, अब जब दोबारा शिकार करने के लिए आए तो आलिम के लिबास में ना आए, शिकारी के लिबास में आए, तब मैं इसको बताऊंगा इसके शिकार में कितनी ताकत है, मेरे पैरों में कितनी ताकत। लिहाजा मेरे जवानों, जितना तुम इल्म से करीब रहोगे तुम्हें कोई अगवा नहीं कर पाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ हासिल हुआ, आयतुल्लाह शीस्तानी साहब से मुलाकात था, तो उन्होंने कहा, देखिए आप मुलाकात के लिए आए, आप लोग ग्रोह था हमारा, बड़ी खुशी हुई। जब तक इल्म से करीब रहोगे, शियत की पहचान इल्म है, शियत इल्म से पहचानी गई है। जब तक तुम इल्म से करीब रहोगे कोई तुम्हें अगवा नहीं कर पाएगा। थको नहीं, खूने जिगर दे रहा हूं मैं, इल्म शियत की पहचान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग मुलाकात के लिए आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से किसी मुल्क से हमारा शिया कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IPS अधिकारी, कोई अफसर मिलने के लिए आता तो उनकी जुमले थी, ये खुशी दो गुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। लिहाजा मैं आज नौजवान कौम से गुजारिश कर रहा हूँ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS अफसर बनो, IPS अधिकारी बनो, बड़े नेता बनो, बड़े लीडर बनो, पायलट बनो, बड़े अधिकारी बनो, लेकिन खबरदार, डॉक्टर बनने के बाद आज़ादारी को हल्का ना समझना, इंजीनियर बनने के बाद आज़ादारी को हल्का ना समझना, अफसर बनने के बाद आज़ादारी को हल्का ना समझना, इंजीनियर बनने के बाद आज़ादारी को हल्का ना समझना, बल्कि डॉक्टर बन के अलग उठाओ, इंजीनियर बन के अलग उठाओ, अफसर बन के अलग उठाओ, बड़े IPS अधिकारी बन के अलग उठाओ। लिहाजा जब तुम सड़कों में नंगे पैर निकलोगे तो दुनिया देखकर कहेगी, देखो ये पढ़े लिखों की कौम है, जाहिलों की कौम नहीं, ये पढ़े लिखों की। शियत की पहचान इल्म है, शियत इल्म से पहचानी गई है, और इल्म और आलिम का मर्तबा तो वो है हुसैन की निगाह में। माशरे में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, 30 सेकंड रखते मसाइल, लेकिन ये 30 सेकंड वाला जुमला फजाइल की तरफ सुन लीजिएगा। माशरे में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, लेकिन मैंने अपनी इस 28 साल की एज में सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा। जितनों ने आहा कर दिया उनका शुक्रिया। मैंने कहा मैंने हुसैन से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा, वो इसलिए कि जिसके ब्लड ग्रुप की इस्लाम को जरूरत नहीं थी, हुसैन ने उसे रास्ते से लौटा दिया, और जिसके ब्लड ग्रुप की जरूरत थी खत लिखकर करबला बुला लिया।
बुलाया है उसे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस थक गए आप सरकार, बस खत्म हो गई मजलिस। मौला का नाम है, मौला का नाम बुलंद आवाज से ले सकते हैं। अली है, अली अली मिलके अली अली जियो। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, जियो जवानों। क्या कहने, सलामत रहें। अली मौला मौला सलामत रखे, सलामत रहे। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए आप महसूस कर रहे हैं, नारा ये भी लगा रहा जो ज़ईफ है, ज़ईफ है, नारा ये भी लगा रहा है जो जवान है, नारा बच्चे भी लगाते होंगे। अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन साहब किबला कहा करते थे कि नामे अली हर उम्र में मददगार है। किसी ने कहा वो कैसे? का इसमें अली में 3 हर्फ हैं, अली के नाम के अदद निकाल लो। का ऐन, ऐन के अदद होते हैं 70। अगर शुरू में पढ़ता तो आप उस तरह सुन लेते, इसलिए आहिस्ता से पढ़ के मैं खत्म कर देता हूं। ऐन के अदद होते हैं 70, लाम के 30, ये के 10, ऐन के 70। 70 को देखा, उसमें बुजुर्गी नजर आई। आप थके हैं, मैं नहीं थका। और इन जुमलों के लिए शायद सरकार न थक करके सुना जाए न शक करके सुना जाए। आखिरी बात है, का बात आ गई तो कहता चलूं का ऐन, ऐन क्या होते थे 70 साल की होती है बुजुर्गी। लाम, लाम की आदत होती है 30 साल में होती है भरपूर जवानी। ये की आदत है 10 साल का होता है बच्चा, यानी नाम अली वो है जो बचपन में भी बात से फजीलत है, जवानी में भी बात से फजीलत है, बुजुर्गी में भी बात से फजीलत है। अब मेरी समझ में आया कि हबीब ने करबला में या अली कह के हमला क्यों किया था। अली है दिल में, अली है दिल में। वक्त 1 घंटा मेरा पूरा हो गया, और ये हकीकत है बाबा, हमारे सामने जब तस्करा हो हैदर का, बुलंद होता है दिल, आसमान होता है, कमर पे बांध के पटका हबीब ने ये कहा, अली हो दिल में तो पूरा जवान होगा। अली बस आलिम की हुसैन की निगाह में अहमियत है, आलिम की हुसैन की निगाह में अहमियत है, फ़क़ीह की अहमियत है हुसैन की निगाह में। तभी तो हुसैन करबला में फ़क़ीह का मर्तबा बता रहे हैं। कह रहे हैं रजुल फ़क़ीह चले आओ, रजुल फ़क़ीह चले आओ। जो लोग ज़ियारतों पे गए उनको पता होगा, आज भी खत ज़रिए हबीब पे लिखा हुआ है। कभी तुमने सोचा कि आखिर में क्या लिखा? आखिर में एक फिक्रा लिखा है, हबीब मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई, आने में देर ना करना,
वो इसलिए कि हुसैन अकेला नहीं है, ज़हरा की बेटियां, बहनों वाले बैठे हुए हो। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पर, बड़ा नाज होता है बहनों पर, बड़ा नाज होता है। गुजारिश है आपसे मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मैं अपने आप को दुनिया की खिताबत का सबसे छोटा नौकर समझता हूँ, तुम्हारी जूतियाँ मेरे सर का ताज। तुमसे गुजारिश है कि अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो, क्योंकि इन बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है। ये बहनें भाई का शिकवा तो बर्दाश्त कर लेती हैं, गम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी तो हम ज़ियारत में फिक्रा पढ़ते हैं ना शहजादी ज़ैनब की, अस्सलामु अलैकी या अदीलतल हुसैन, ए हुसैन की बराबरी करने वाली तुझ पे हमारा सलाम। ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। 2 फिक्र मसाइब के पढ़ना इंशाल्लाह, जब जब सोचोगे तब तब रोगे, तब तब रोगे। ए हुसैन की बराबरी करने वाली तुझ पे हमारा सलाम। आदम से लेकर ईसा तक कोई हुसैन की बराबरी नहीं कर पाया। ये कौन बीवी है जो हुसैन की बराबरी कर रही है? कसम खुदा की मैं कभी नहीं समझ पाता। किसी खतीब के जरिए से अल्लामा रशीद तुराबी साहब का एक फिक्रा मेरे कानों से गुजरा, जो इस ज़ियारत का तर्जुमा कर गया। ए हुसैन की बराबरी करने वाली, मैं सोचता रहता था इसका मतलब क्या है, लेकिन हुसैन ने मदद करी। अल्लामा रशीद तुराबी साहब किबला पढ़ा करते थे कि करबला नाम है हुसैन और ज़ैनब का। किसी ने पूछा वो कैसे? कब बस इतना समझ लो, करबला में भाई लाशें लाता रहा, बहन मातम करती रही। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई ज़ैनब की शाम गरीबा में, बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई ज़ैनब। इमाम ज़माना ने शहीद सालिस से कहा था, जब काजी लुल्ला शूस्त्री जिनका आखिर में मजार, उन्होंने पूछा तो मौला ये बताइए अली की बेटी ने अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब कब महसूस किया? इमाम ज़माना ने सर से अमामा फेंक कर कहा, काजी शाम गरीबा में। जज़ाकल्लाह, काजी शाम गरीबा में। बस मैं पढ़ूंगा मसाइल, मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ चेहरे जो मुझे जानते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं मसाइब सख्त पढ़ता हूँ। मैं मसाइब सख्त नहीं पढ़ता, तुम्हारा दिल कमजोर है, दिलों में मोहब्बत है, और अपनों पे तो अपने रोते हैं, गैर नहीं रोते हैं। हाँ हाँ, रो रो लो, ये आखिरी रातें हैं अय्याम अज़ा की, जो अगले बरस जिंदा रहेगा इस मजलिस में आएगा। हाँ, अपने दाएं बाएं देखो, अपने अगल बगल देखो, बैठने वाले चले गए, जगह वही है। जो अगले बरस जिंदा रहेगा, कहा शाम गरीबा में, कहा मौला वो क्यों? कहा ज़ैनब ने शाम गरीबा में जहां भी नजर उठाई, कहीं अपने को नहीं पाया, कहीं अपने को नहीं पाया। आखिर में थक के ज़ैनब ने फिक्रा दरिया का रुख करके कहा था, अब्बास सब मिल गए, सकीना नजर नहीं आ रही। और सकीना की कैफियत क्या है? अरबाब मकातिल ने लिखा है, सकीना की कैफियत है, सकीना शाम गरीबा में कभी यहां जाती है, कभी वहां जाती है, कभी यहां जाती है, कभी वहां जाती है। सकीना का आलम क्या है? कानों की लबें फटी हुई हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, कानों की लबें फटी हुई थी, कानों की लबें फटी हुई थी। कभी तुमने सोचा, आप 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को मातम करते हो, इमाम का सोएम आते हुए आते आते तुम्हारा सर और सीने का जख्म तो सूख जाता होगा ना, सूख जाता होगा ना। और अगर तुम उसमें दोबारा हाथ मार लो, तुम अब भी नहीं समझे सकीना का खून क्यों नहीं रुका? सकीना बार बार सैयद सज्जाद के पास आके कहती थी, भैया शिम से कह दो मेरे चेहरे पे तमाचे तो मारा करे, ताजियाने ना मारा करे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शिम्र से कह दो, हाँ 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 हाँ, शिम्र से कह दो मेरे चेहरे पे तमाचे मारा करे, ताजियाने ना मारा करे। कानों की लबें फटी हुई थी, मैंने पढ़ दिया ना, तुमने सुन लिया, तुम नहीं बता पाओगे। आप साहिब औलाद है ना,
मैं भी साहिब औलाद हूँ। बेटियों वाले बैठे हो ना, मैं भी बेटी वाला हूँ। तुम नहीं बता पाओगे, ये पर्दे के पीछे बैठी मेरी बहनें बताएंगी। अपने घरों पर जाकर देखना, जब तुम्हारे घर की बहनें बेटियां अपने घर की बच्चियों को बड़े प्यार से गोदी में बिठाल कर बुंदे पहनाती हैं, बड़े प्यार से गोशवारे पहनाती बड़े प्यार से है, फिर भी बच्चियां झुलक के कहती हैं अम्मी आराम से, अम्मी आराम से, अम्मी आहिस्ता करो, अम्मी आहिस्ता करो। आए कोई सकीना के दिल से पूछे कैसे गोशवार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कैसे गोशवारे खेचे गए। एक छोटी सी रिवायत खत्म कर दी मैंने, एक छोटी सी रिवायत, ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस छोटी सी रिवायत है, आप महसूस कर लेना। और जो नहीं रो रहा है ना, इसलिए मैंने मसाइब मुख्तसर कर दिए और मुख्तसर कर दिए। माफ करिए गाजीपुर वालों, आप नहीं रोते, आप नहीं रोते ना, ये मेरे बाहर खड़े हुए नहीं आता ना रोना, सरों को झुका लो। जो नहीं रोते ना, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यार जवान हो, गैरतदार हो, 28 साल 32 साल 24 साल, ये मेरी निगाहों में मजमा बैठा खड़ा, एक सवाल मैं करता हूँ। जो नहीं रोते उनसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ, कलेजे पे हाथ रखे, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को तमाचे मारे, नहीं फटता कलेजा, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तमाचे मारे, कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे बस ये कलेजा सैयदे सज्जाद के पास। जज़ाकल्लाह। बस 2 से 2.5 मिनट मजलिस तमाम हो जाएगी। जब दरबारे हजरत अमीर मुख्तार में हमीद इब्ने मुस्लिम को लाया गया और हमीद से पूछा गया, ऐ हमीद ये बता तूने करबला में क्या क्या देखा? कहा हमीद तुम हुसैन, कहा हमीद तूने बता करबला में क्या क्या देखा? हमीद कहता मुख्तार तुम हुसैन वाले हो, सुन नहीं पाओगे, मुख्तार तुम सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुख्तार ने कहा मेरा मरने का दिल है, बता तूने करबला में क्या क्या देखा? कहा मुख्तार मेरे सामने जहरा के लाल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हो जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इससे बड़ा भी कोई मसाइब होगा? मेरे सामने, मेरे जवानों मुझे माफ कर देना, मेरे सामने जहरा के लाल को प्यासा ज़िबा कर दिया। कहा मुख्तार मेरे सामने अब्बास की लाश के टुकड़े टुकड़े कराए गए। वाह अब्बास, मेरे सामने हुसैन ने 6 महीने का खून चेहरे पे मल के कहा था परवरदिगार गवाह रहना, हुसैन इसी हाल में आएगा। मेरे सामने कासिम के लाश के टुकड़ों को चुना, मेरे सामने, बस मुख्तसर करके 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे मसाइब। मैं भी देखता हूं कौन ऐसा पत्थर दिल है जो आज रोता हुआ नहीं जाता। जब जब सोचोगे तब तब रोओगे। मौला तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, तुम्हारी बहनें तुम्हें दूल्हे के लिबास में देखे, तुम अपनी बहनों को दुल्हन के लिबास में देखो। खत्म कर दी मैंने मसाइब। मेरे सामने जवान के सीने से बर्छी का फल निकाला। मुख्तार ने कहा हमीद तू करबला का वो सितम बता जिसको करके देखकर तू खुद घबरा गया हो, जिसको देखने के बाद तू खुद घबरा गया। कहा मुख्तार जब मैं बर्दाश्त न कर पाया तू कैसे बर्दाश्त करेगा? मुख्तार ने कहा बता तूने क्या देखा? कहा मुख्तार जब खैमे लुट गए मैं नहरे फरात के किनारे टहल रहा था। मैं बड़े आराम से बोलूंगा, जो जहां जिस मकाम पर है ठहर जाए, बातें कर रहा हूं तो बातों को रोक दे, पुरसा दे दे। लेकिन देखे ये जो जूतियों के पास बैठे हैं ना, तुम रोने में हया न करना। दूसरा जो आलम के पास बैठे हैं ना, वो रोने में हया न करे, क्योंकि जहां जूतियां होती हैं वहां सैयदे सज्जाद होते हैं, जहां आलम होता है वहां अब्बास होता है। रोने में हया न करना, चंद फिक्रे। कहा मुख्तार मैं नहरे फरात के किनारे टहल रहा था, मैंने क्या देखा? एक 4 साल का बच्चा छोटे छोटे कदमों से दौड़ता चला आ रहा है। मुख्तार मैं जमीन पर लेट गया कि वो बच्चा मुझे देख ना पाए। जब उस बच्चे ने मुझे देख लिया, वो बच्चा आगे बढ़ के कहता है जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया, जालिम खड़ा हो जा। मुख्तार मैं खड़ा हो गया। उस बच्चों ने हाथों को जोड़ के कहा जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा? अल्लाह जाने अमीर बन के आया है वो बंदा जो मजलिस में नहीं रोता। हाँ अमीर बन के मसाइब ना सुना करो। मौला तुम्हारी इन आवाजों को
मैं दुआ करता हूं फितरुस तुम्हारी आवाजें करबला तक पहुंचाए। हाँ हाँ हाँ, बस आप रोएंगे, ज्यादा तवील मसाइब नहीं। कहा मुझे नहर फुरात का रास्ता बता दे। ऐ मुख्तार, उस बच्चे ने मुझसे पूछा मुझे नहर फुरात का रास्ता बता दे। मैंने कहा नहर फुरात पर जाकर क्या करेगा? बच्चे ने कहा वहां मेरा चचा अब्बास सो रहा है। इससे मालूम ये होता है ये बच्चा मौला अब्बास के भाइयों में से किसी का बेटा है जो चचा कहकर पुकार रहा है। कहा वहां मेरा चचा अब्बास सो रहा है। कहा चचा अब्बास से जाकर क्या कहेगा? कहा तुझे नहीं बताऊंगा, जो कहना है अपने चचा से कहना। मुख्तार आखिरी फिक्र। मुख्तार बच्चा आगे आगे चला, मैं पीछे पीछे चला। मैं ये सोच के चला बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, बच्चा ये कहेगा पानी नहीं मिला, बच्चा ये कहेगा ताजियाने मारे गए, बच्चा ये कहेगा तमाचे मारे गए। मुख्तार बच्चा आगे आगे चला, मैं पीछे पीछे चला। अब मैं ये सोचता चला कि आखिर मैं भी तो देखूं ये बच्चा कहता क्या है। मैं ये सोच रहा था। इस जुमले के बाद मुख्तार बेहोश हो गया। बस मुझे नहीं पता अहले गाजीपुर कैसे पुरसा देंगे। मुख्तार मैं ये सोच रहा था बच्चा ये कहेगा तमाचे मारे गए, बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, बच्चा ये कहेगा पानी नहीं मिला। ऐ मुख्तार मैंने क्या देखा? वो बच्चा एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। हया नहीं, हया नहीं, आवाजें बुलंद करो। मौला मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। आवाजें गिरिया बुलंद है, ऐसे ही रोया जाता है। आखिरी फिक्रा, मेरी बहनों मुझे माफ कर देना लेकिन दुआएं मांग लेना। मुख्तार मैं ये सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। आखिरी फिक्रा मुख्तार मैंने क्या देखा? वो बच्चा एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ, उसने अपने दो छोटे छोटे हाथ अब्बास के सीने पर रखे, सीना हिला के कहता है ऐ चचा कयामत हो गई, अरे जल्दी चलो, ऐ चचा फूफी ज़ैनब बेरिगा हो गई, चल के चादर दिला दो। फूफी के सर पे चादर नहीं है, अब्बास का लाशा कभी दाई करवट कभी बाई करवट। ऐ मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे अगर मेरे हाथ इन्ना लिल्लाहि